हेलो बच्चों। तो स्टडी विद्यालय में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ट्रायंगल का बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव कर लिया था और हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आगे जो है हम लोग कुछ और क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, अच्छे सवाल जो रिपीटेड सवाल है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, ये बहुत अच्छा सवाल है, सीबीएसई 2010, 13, 14 एंड सो ऑन ये पूछा हुआ सवाल है। तो क्वेश्चन में बोला है एबीसी कोई ट्रायंगल है, एबीसी बी एनी ट्रायंगल एंड डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स। तो डी और ई जो हैं इसके कोई भी 2 पॉइंट हैं इस तरीके से कि भाई AD का जो लेंथ है वो BE के बराबर है। ठीक है, AD जो है वो BE के बराबर है। इफ DP पैरेलल BC, DP पैरेलल BC, जैसे ही पैरेलल का नाम आता है तो आपको ट्रायंगल सोचना पड़ेगा। सो DP पैरेलल BC, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है, सोचो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है। तो मैं बात कर लेता हूं ट्रायंगल ABC की, देखना ध्यान से। अगर मैं बोलूं ट्रायंगल ABC की बात करूं तो देखो यहां पे जो है ये है ट्रायंगल AB एंड सी। क्लियर, ABC कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रायंगल ABC में क्या है, जो DP है, DP जो है ये क्या है, BC के पैरेलल है। क्लियर, तो BPT लगा करके मैं सीधा बोल सकता हूं यहां पे अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थियल्स थ्योरम क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AP अपॉन PC। AD अपॉन DB बराबर AP अपॉन PC। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा बात करता हूं मैं, इसको पकड़ो, EQ पैरेलल AC दिया हुआ है, तो EQ और AC के पैरेलल है। फिर से ट्रायंगल ABC में बात कर लो, तो ट्रायंगल ABC में अगर मैं बात करूं तो ये है ट्रायंगल AB एंड C। इसमें क्या है, EQ AC के पैरेलल है। सो एक लाइन है, दिस इज EQ EQ इज पैरेलल टू AC। सो क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, अगेन मैं BPT लगाऊंगा, तो BPT लगाते ही मुझे क्या मिलेगा, BE अपॉन EA बराबर क्या मिलेगा, PQ अपॉन QC। सही बात है, तो यहां से भी मैंने क्या लगा लिया, BPT लगा लिया। नाउ आई हैव टू प्रूव कि भाई PQ जो है वो AB के पैरेलल है। तो PQ AB के पैरेलल है, मुझे ये प्रूफ करना है। तो अगर ये प्रूफ करना है तो इसका मतलब है मुझे प्रोपोर्शनैलिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, कन्वर्स ऑफ थेल्स में जाना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे AD बाई DB बराबर AP बाई PC है, BE बाई EA बराबर BQ बाई QC है। आप देखना ध्यान से, BE बाई EA को मैं लिख रहा हूं, आपको क्या लिखा हुआ है, BE जो है ना वो AD के बराबर है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगा, सोचो, BE के जगह AD रख दो तो ये क्या बन जाएगा, AD अपॉन EA बराबर क्या हो गया, PQ अपॉन QC। अब देखो ध्यान से, AD अपॉन यहां DB प्रूफ करना है। अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि DB और EA बराबर हैं तो काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, DB को लिखने का क्या तरीका है, DB को लिखने का तरीका है DB कैन बी रिटन एज, देखना जरा, आप लिखो यहां पे, देखना DE जो है DE प्लस EB है ना, ये किसके बराबर है, ये DB के बराबर है। सोचो, अरे भाई DE प्लस BE या EB जो भी है, DB मतलब D से लेकर के B का जो लेंथ है DE प्लस BE के बराबर है। और अगर मैं लिखूं AE लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, AD प्लस DE, AD प्लस DE, यही तो लिखूंगा, AD प्लस DE बराबर क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस ये कहता है कि बट AD बराबर BE लिखा हुआ है, AD जो है वो BE या EB के बराबर है, ये गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब सोचो, ये वाला टर्म इसके बराबर हो गया, ये वाला टर्म जो है AD और BE ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों सेम ही हैं। इसका मतलब दिस प्लस दिस बराबर दिस प्लस दिस हो गया, कॉमन सेंस। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का जो सम है ना, ये और ये बराबर है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है AD बराबर B, AD और BE बराबर हैं, तो ये बराबर है और उसमें सेम जो लेंथ है वो जुट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज, कॉमन सेंस क्या, DB जो है वो AE के बराबर यहां से प्रूफ होता है। अगर ये प्रूफ हो गया तो इसको मैं इक्वेशन 3 बोलूं तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, सोचो, इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, सोचो,
इक्वेशन 3 बिकम्स क्या हो जाएगा, AD, और EA की जगह क्या रख दोगे, EA की जगह आप रख दोगे DB, सही है ना, बराबर कितना हो जाएगा, PQ अपॉन QC। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब देखो जरा ध्यान से, कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस लगाना बन जाएगा। तो इक्वेशन 4 और 1 को देखो, देखो जरा, यहां पर AD बाई DB जो है ना, यहां भी AD बाई DB है, तो ये दोनों LHS इक्वल है नहीं, तो LHS जो है ना, LHS दोनों में इक्वल है ना, दिस इक्वल्स टू, तो फ्रॉम 1 एंड 4 बोल दूं, फ्रॉम 1 एंड 4, इक्वेशन 1 और 4 को देखते के साथ मुझे ये समझ में आता है AP बाई PC, AP अपॉन P बराबर क्या हो जाएगा, PQ बाई QC। मुझे प्रूफ करना था PQ पैरेलल AB, इसका मतलब अगेन ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखो, है ना, ABC को अगर मैं बनाऊं यहां पे तो क्या बनेगा, ये बनेगा A, ये वाला बनेगा B, एंड दिस इज C, और एक लाइन है PQ, दिस इज PQ। सोचो PQ लाइन है, और बोल रखा है कि AP बाई PC, सही है ना, AP बाई PC जो है, AP बाई PC मतलब यहां से क्या है, इसको मैं रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखूं क्या, आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा, PC बाई AP लिख देता हूं, PC बाई AP बराबर कितना, QC या CQ बाई कितना, QB या BQ, जो लिखना लिखो। इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, मतलब जो P पॉइंट है वो AC साइड को और Q पॉइंट BC साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स या कन्वर्स ऑफ BPT, सही है ना। कन्वर्स ऑफ BPT ये कहता है कि अगर ये कंडीशन है कि कोई भी लाइन ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, इसका मतलब दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब जो PQ लाइन है इट इज पैरेलल टू AB वाला लाइन, हेंस प्रूव्ड। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था ये बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है ना। सो ये रिपीट, मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ नहीं है, ये दोनों तो आराम से दिखता है। मजे की बात है कि जो BE है ना वो AD के बराबर है, तो यहाँ पे BE की जगह AD चिपका दिया, और EA जो है वो DB के बराबर प्रूफ कर दिया। कैसे सर, AE तो AD प्लस DE लिख सकता हूं मैं, इसको DE प्लस BE लिख सकता हूं, AD और BE बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि AD और DE का जो लेंथ है ना वो DE और EB के लेंथ के बराबर है, मतलब AE और DB जो है आपस में बराबर है, वो प्रूफ कर दिया। उसके बाद दोनों का LHS सेम था, तो यहां से निकाल के रख दिया, इसको रेसिप्रोकल करके लिख लिया, और मुझे ये पता चल गया कि भाई ये जो ट्रायंगल ABC को जो PQ लाइन है ना वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। अगर सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स ये कहता है कि PQ जो होगा वो AB के पैरेलल होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे लेवल का सवाल था ये, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये कितना अच्छा। इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट DF लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, एट द पॉइंट E सच दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA। अगर E मिड पॉइंट है, अगर क्या है, E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ CA, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो CE लेंथ है ना, ये लेंथ बराबर हो जाएगा किसके, EA के बराबर हो जाएगा। अरे E अगर मिड पॉइंट है तो CE और EA का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोला है एंगल AEF बराबर एंगल AFE, AEF मतलब ये जो एंगल है ना ये बराबर है इसके, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं ट्रायंगल, ये दोनों एंगल देख करके क्या महसूस होता है, इसको देख करके ये लगता है कि ट्रायंगल AEF जो है ना इज आइसोसेलस, सही है, इज आइसोसेलस ट्रायंगल। और आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये बराबर ये था और ये दोनों भी आपस में बराबर है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो AE है ना, AE बराबर क्या है, AF के बराबर है, और AE या ये बात तो बराबर है ना, AE, इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, C के बराबर है, सही बात है।
तो यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब बोला है ना कि CG और DF पैरेलल हैं, CG और DF पैरेलल हैं, मतलब ये CG और DF जो है वो पैरेलल हैं। तो CG DF पैरेलल है तो ट्रायंगल दिखा होगा आपको। तो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ACG की। तो ACG ट्रायंगल की बात करूं तो ये रहा ऐसा, ठीक है। ये है क्या है, A, दिस इज C, दिस इज G। तो CG जो है वो EF के पैरेलल है, तो ये है E और ये क्या है F, EF के पैरेलल है, सही बात है। CG इज पैरेलल टू DF। अच्छा, DF के पैरेलल है, इसका मतलब EF भी पैरेलल है। तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहां पे BPT लगा दूं तो क्या बनेगा, AF अपॉन FG, सही है ना, बराबर क्या बनेगा, AE बाई C। तो ये BPT लगा करके निकाल लिया, BPT लगा करके निकाल लिया। AF अपॉन FG बराबर AE अपॉन CE। क्लियर है। अब हमको क्या करना है प्रूफ, हमको तो प्रूफ करना है BD, कहां गया, BD बाई CD। ओके, BD बाई CD बराबर BF बाई FG। इसका मतलब ये है BF बाई CE, ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, AF बाई FG, AF बाई FG बराबर AE बाई CE। तो AE जो है वो CE के बराबर है, देखो AE जो है CE के बराबर है, कहाँ गया, AE जो है वो CE के बराबर है। तो AE बट AE इक्वल्स टू CE, सही है ना, AE इज इक्वल्स टू CE। इसका मतलब क्या होगा कि AF बाई FG जो होगा ना, ये दोनों रेशियो कटपिट करके 1 आ जाएंगे। तो यहां से मुझे मिल जाएगा AF बराबर FG। तो ये मिल गया मुझे AF बराबर FG, ठीक है। तो AF और FG क्या हो गए, बराबर हो गए। अब मैं क्या करूं, इस ट्रायंगल को पकड़ता हूं, इन दोनों ट्रायंगल को देखना, इन दोनों ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को पकड़ता हूं, ट्रायंगल BDF, ट्रायंगल BDF को ध्यान से देखो, ट्रायंगल BDF देखना ध्यान से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। ट्रायंगल BDF को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये रहा B, ये है आपका D, यहां से ये वाला है F, ठीक है, और ये रहा ट्रायंगल BDF और ये है आपका CG। दिस इज योर C, दिस इज योर G। आपको बोला है कि DF जो है ना वो CG के पैरेलल है, तो BPT लगा दूं, BPT कोरोलरी लगा देता हूं, क्या कहते हो, BPT की कोरोलरी लगा दूं सीधा, तो क्या बनेगा देखो, BD सीधा बड़ा बाई छोटा नहीं, तो BD अपॉन CD बराबर क्या बनेगा, BF अपॉन FG, BF अपॉन FG। और FG जो है वो AF के बराबर है और AF AE के बराबर है। ये देखो ना, यहां से AF जो है FG के बराबर है और ये जो है AF जो है वो CE के भी बराबर है। तो ये आ गया ना यहाँ पे, तो यहां से आ जाएगा, इस FG की जगह CE रख दूं तो क्या बन गया, BD अपॉन CD बराबर BD अपॉन CD बराबर कितना, BF अपॉन EE। तो ये रहा आपका प्रूफ। हेंस सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आपको थोड़ा सा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी थी और BPT लगाना था, दोनों लगाना था और ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है वो NCERT में दिया हुआ है, तो NCERT का ये सवाल था, आराम से देख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है, फिर बात करते हैं। हो गया होगा ये सवाल, आसान सा था, बहुत आराम से हो गया। आप एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो ना, यहाँ पे AF और AE है ना, AF और AE है और AF AE के बराबर, इसका मतलब ये दोनों खत्म, तो FG बराबर CE आ जाता, FG बराबर CE आ जाता। सो वही आया है बाद में, यहाँ से भी आप चेक कर सकते थे ना, AF और AE बराबर है, यहाँ से AF और AE यहाँ से अगर बराबर हो गए और ये मिड पॉइंट है, अगर बोला है ना क्वेश्चन में ये मिड पॉइंट है, हाँ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब CE बराबर AE भी होगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, देखिएगा ध्यान से। बोला ABCD जे ट्रेपेजियम, कोई ट्रेपेजियम है ABCD। ट्रेपेजियम का क्या मतलब होता है कि एक साइड ऑफ
एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल, और अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल। यही है ट्रेपेजियम की डिफिनेशन। तो एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है इन विच ए बी पैरेलल डीसी, ए बी और डीसी पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से प्रूव करना है कि एओ बाई बीओ बराबर सीओ बाई डीओ। बेसिकली वी हैव टू प्रूव कि डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर प्रोपोर्शनली। यही है ना, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर प्रोपोर्शनली, यही प्रूफ करना है हमको। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ओ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल, लेट से दिस इज पॉइंट ई, लेट से, है ना, एक लाइन बस बना दिया और कहानी खत्म। लेट से क्या, ए बी पैरेलल सी डी था ही, और एक और पैरेलल ओ ई ड्रॉ कर दिया। नाउ एक ट्रायंगल पकड़ लो, कौन सा ट्रायंगल, किसमें बात कर लूं, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी की बात कर लेता हूं, ए बी डी की बात कर लो, तो ये आ जाएगा कैसा, देखना ध्यान से, ये ए है, ये बी है, एंड दिस इज डी, एंड दिस इज पैरेलल लाइन ओ ई। ठीक बात, तो बीपीटी लगा लूं यहाँ पे, तो जैसे ही बीपीटी अपन लगाएंगे क्या मिल जाएगा, डी ई बाई ई ए बराबर कितना, डी ओ बाई ओ बी। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ट्रायंगल पकड़ लो, कौन सा ट्रायंगल, है ना, ये इसके भी पैरेलल है। ठीक है, तो ट्रायंगल एसीडी की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल एसीडी, ट्रायंगल एसीडी की बात करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज सी, दिस इज डी एंड ए। ठीक है, क्योंकि एक बार ओई जो था ए बी के पैरेलल था, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ लिया, और एक बार ये इसके पैरेलल है तो ये छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, और ओई जो है ओ ई इसके पैरेलल है। अगेन बीपीटी लगा लो, जैसे ही बीपीटी लगाओगे, पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन किया है क्या कि ओई जो है वो पैरेलल है ए बी और सी डी के। तो क्या बनेगा बीपीटी से, सर ए ई अपॉन ई डी, सही है ना, बराबर कितना, ए ओ अपॉन ओ सी। तो इसको पलट दो, ये हो गया बीपीटी से, इसको थोड़ा सा पलट देते हैं, तो ई डी को लिख दूं डी, अरे ई डी के बराबर है, और ए ई को लिख देता हूं मैं ई ए, क्या कहते हो, बराबर कितना, ओ सी। तो इसको लिख लिया क्या, ओ सी अपॉन क्या, ए ओ लिखा हुआ है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आप ध्यान से देखिए, दोनों का एलएचएस मैच कर गया, इसका एलएचएस इसका एलएचएस सेम है। तो अगर मैं कंपेयर करूं एलएचएस को, तो एलएचएस को कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या बना, सर डी ओ अपॉन ओ बी बराबर बन गया क्या, ओ सी अपॉन ए ओ। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे प्रूफ करना है ए ओ अपॉन ओ बी, तो इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो ए ओ अपॉन ओ बी को बी ओ लिख लिया, अपॉन क्या, ओ सी या सी ओ, जो भी बोलना है बोल लो, दिस इज ओ अपॉन क्या हो गया, डी ओ हो गया। दिस इज, मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया है ना कि ओ पॉइंट जो है वो ए सी डायगोनल को ए ओ बाई ओ सी का जो रेशियो होगा, ए ओ बाई ओ सी का जो रेशियो होगा, ए ओ बाई ओ सी या ओ सी बाई ए ओ का जो रेशियो होगा वो ओ डी बाई ओ बी के बराबर होगा, डी ओ बाई ओ बी के बराबर होगा। और हमें चूंकि ये प्रूफ करने के लिए बोला था, ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ा, और ए ओ बाई बी ओ बराबर क्या बन गया, सी ओ बाई डी ओ, ये प्रूफ हो गया, है ना। यहाँ से क्या पता चलता है कि भाई जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स हैं वो ट्रेपेजियम का जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, क्लियर है। तो यहाँ पर बीपीटी का जो भी मेन प्रॉब्लम था वो खत्म होता है। ठीक है, अगले टर्न पे हम लोग जो है ना, अगला थ्योरम जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।